अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत प्रोत्साहना मिलती है कि मैं इसी प्रकार के वीडियोस लेकर आऊँ आप सभी के सामने और लोगों की मैं मदद करूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कमेंट सेक्शन में जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं उन सभी सवालों का मैं उसी वक्त रिप्लाई कर दूँ लिखकर, या मैं वीडियो बना लूँ। तो आज एक और सवाल लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, और वो सवाल क्या है कि स्वर विज्ञान का कैसे हम इस्तेमाल करें सरकारी या प्राइवेट जॉब को पाने के लिए। तो चलिए आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम स्वर विज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी या प्राइवेट जॉब को पाने के लिए हमको बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो उन सभी प्रतिक्रियाओं में, उन सभी चरणों में किस तरीके से हम स्वर विज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो जो जॉब है हमारी मुट्ठी में हो जाए। तो एकदम आराम से समझेंगे। मैं इसको 2 पार्ट में लेकर आई हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों पार्ट में हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम स्वर विज्ञान के बारे में समझ लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे नए लोग देख रहे होंगे और मे बी उनके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही नया होगा, है ना। हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, एनर्जी चैनल्स होते हैं। ये एनर्जी चैनल्स हमारी बॉडी में एक नेट की तरह फैले होते हैं। इन एनर्जी चैनल्स का जो काम होता है, वो क्या काम होता है, जो भी हम वायु लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उस वायु में प्राण शक्ति को पूरे बॉडी में फैलाना इन एनर्जी चैनल्स का काम होता है। 72,000 नाड़ियों में से 10 नाड़ियां बहुत ही मेन है, लेकिन उन 10 नाड़ियों में से 3 नाड़ियों के बारे में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेन है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। वो नाड़ियाँ कौन सी हैं? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है उसको कहा जाता है ईड़ा, चंद्र, और राइट नोस्ट्रिल को कहा जाता है पिंगला यानी कि सूर्य, और बीच वाले को कहा जाता है सुषुम्ना। थोड़ा सा और आसानी से बता दूं, आज तक हमको क्या लगता था, मेरे को भी लगता था कि हम दोनों नासिका से सांस लेते हैं और दोनों नासिका से सांस को छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही नासिका से सांस ऊपर जाती है और उसी नासिका से सांस नीचे की तरफ आती है। अगर आपका एक यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से ज़्यादा हवा आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका चंद्र स्वर यानी कि ईड़ा जो नोस्ट्रिल है, ईड़ा जो स्वर है, वो एक्टिव है। जब आपका राइट नोस्ट्रिल से ज़्यादा हवा आ रही होती है, एफर्टलेसली आप सांसें ले पा रहे हैं और छोड़ पा रहे हैं, ज़्यादा हवा आ रही है, तो आपका राइट नोस्ट्रिल सूर्य स्वर यानी कि पिंगला नाड़ी उस टाइम पर एक्टिव है। और जब दोनों नाड़ियों से हवा बराबर आ रही होती है, दोनों नोस्ट्रिल से हवा बराबर आ रही होती है, तो उस समय सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो जो चंद्र स्वर यानी कि चंद्रमा कैसा है, गोरा गोरा, शीतलता का प्रतीक है। तो हमको चंद्र स्वर में मन वाले कार्य करने हैं, यानी कि शांति वाले कार्य करने हैं, स्टेबिलिटी वाले कार्य करने हैं, लॉन्ग टर्म वाले कार्य करने हैं। जब भी आपका सूर्य स्वर एक्टिव रहेगा तो आपको कठिन परिश्रम शारीरिक वाले कार्य करने हैं। जब सुषुम्ना नाड़ी यानी कि दोनों नोस्ट्रिल से हवा बराबर आ रही होगी तो उस समय हमको सिर्फ प्रभु का नाम लेना है। वो जो समय दिया जाता है वो आध्यात्म को दिया जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी कि आपका चंद्र स्वर, राइट नोस्ट्रिल यानी कि सूर्य स्वर, और दोनों से हवा बराबर आ रही है तो सुषुम्ना। ऑनलाइन अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं या फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं,
या फ़ोन कॉल में इंटरव्यू दे रहे हैं या फ़ोन कॉल रिसीव कर रहे हैं, तो कैसे स्वर विज्ञान का इस्तेमाल करना है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा जरूर, है ना। एक स्टेप भी मिस हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप सर्च इंजन में जॉब को सर्च करने जा रहे हैं तो सर्च करने से पहले, क्योंकि सर्च करेंगे या तो मोबाइल में या तो लैपटॉप में या तो कंप्यूटर में सर्च करेंगे या तो टैब में, कोई ना कोई आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन एकदम से कूद नहीं पड़ना है। उसके पहले स्वर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो स्वर एक्टिव रहेगा यानी कि जो नोस्ट्रिल एक्टिव रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा प्राण वायु यानी कि पूरी की पूरी प्राण ऊर्जा वहीं पर है, वो एक्टिव है। हम आज तक क्या करे थे कि कैसे भी मतलब कि हमको स्वर के बारे में पता नहीं था, अब कोई भी हाथ से हम टच करके अप्लाई कर दे रहे थे। अगर मान लीजिए आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है और मैं राइट से काम कर रही हूँ, तो राइट में तो प्राण नहीं था, प्राण नहीं है, और मैं राइट से टच करूँगी तो डेड बॉडी यानी कि डेड ऊर्जा, यहाँ पे तो कुछ भी ऊर्जा नहीं है, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, तो हम एक्टिव नोस्ट्रिल्स वाला एक्टिव पार्ट से ही काम करेंगे। तो जब भी आप सर्च करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी नोस्ट्रिल को चेक करेंगे। अपनी नाक के नीचे इस तरीके से उंगली को रख सकते हैं या इस तरीके से आप कर सकते हैं। 2 या 3 बार आप सांसों को नाक से छोड़ेंगे। जिस नोस्ट्रिल से हवा ज़्यादा आ रही है तो वही नोस्ट्रिल आपकी एक्टिव है, वहीं पर अभी आपका पूरा प्राण है, उसी बॉडी में पूरा प्राण है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है, यहाँ से आपकी हवा आ रही है लेफ्ट नासिका से, तो चंद्र स्वर एक्टिव है। तो मैं क्या करूँगी, अभी मैंने मोबाइल टच नहीं किया, कुछ भी टच नहीं किया, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लेफ्ट एक्टिव है ना, तो राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे कि यहाँ से थोड़ी सी भी हवा ना जाए। राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, इनहेल किया, मैंने पूरा अच्छे से सांस को लिया और मैंने अपने नाभि में कुंभक लगा लिया, यानी कि ब्रेथ को होल्ड कर दिया। जब आप ब्रेथ को होल्ड कर लेते हो यानी कि लॉक कर लेते हो, तो आपके अंदर प्राण है। हम आज तक क्या कर रहे थे, सांसों को छोड़कर काम कर रहे थे, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा था, है ना। ये बहुत बड़ा विज्ञान है जो कि मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ और मे भी आप लोगों को पता भी होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस ज़्यादा आ रही है तो मैं राइट नोस्ट्रिल को बंद करके पूरा इनहेल करूँगी और नाभि के पास मैं सांसों को होल्ड कर लूँगी और उसी बॉडी पार्ट से यानी कि लेफ्ट हैंड से ही मोबाइल को टच करूँगी या आप माउस को टच करेंगे या कीबोर्ड को टच कर लेंगे। अब लेफ्ट हैंड से तो आप लिख नहीं सकते, टाइप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप मे बी आप लेफ्ट हैंडी ना हो। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा का पूरा प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा टच करके डाल देंगे वहाँ पर। ओके, और फिर उसके बाद राइट हैंड का इस्तेमाल कर लेंगे। राइट हैंड से माउस को जो भी ड्रैग करना है या टाइप करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अप्लाई करने जा रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी वही इस्तेमाल करना है जो एक्टिव नोस्ट्रिल है। इनहेल करके कुंभक लगा लेंगे हम, यानी कि ब्रेथ को होल्ड कर लेंगे नाभि के पास, और होल्ड किए हुए ही उसी हाथ का इस्तेमाल करेंगे अप्लाई करने के लिए। बटन दबाने से पहले एक और चीज कर लेना है, आप मन ही मन अपनी विश को भी रख सकते हैं कि ये जॉब मेरे को मिल रही है या मिल गई है, थैंक यू सो वेरी मच, ये जॉब मुझे मिल गई है। या प्रभु से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रभु ये जॉब मुझे मिल जाए, है ना। इस तरीके से रिक्वेस्ट भी, प्रेयर भी आप कर सकते हैं प्रभु को। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। हम विशेष को अपने 72,000 नाड़ियों में आपने होल्ड किया है नाभि के पास, तो नाभि के नीचे से सारे के सारे जितने चैनल्स हैं वहीं से ओरिजिनेट हुए हैं। तो जो आपने विश
अंदर चलाई है, विष को अंदर ही अंदर मन में सोचा है, वो विष पूरे 72,000 नाड़ियों में चला जाएगा, पूरे 72,000 नाड़ियों में चला जाएगा। और जब अप्लाई करने के बाद आप सांसों को छोड़ देंगे तो वो यूनिवर्स में भी चला जाएगा। लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया करना है, एक तो एक्टिव नोस्ट्रिल से, एक्टिव बॉडी पार्ट से, और सगुन यानी कि ब्रेथ होल्ड करके, ब्रेथ को छोड़कर कोई भी कार्य नहीं करना। ब्रेथ छोड़ा तो मतलब क्या होता है, डेड, है ना, डेड हो गया। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा अप्लाई करने तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको कॉल लगाना है। ओके, सबसे पहले तो नंबर सेव करने की आदत रखिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, नंबर सेव नहीं करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में आप कॉल लगाने वाले हैं तो ऐसे ही कॉल नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लूटूथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बताती हूँ कैसे। आपको फोन लगाने से पहले फिर से आपको अपना स्वर चेक करना है, और एक्टिव नोस्ट्रिल, मान लीजिए लेफ्ट नोस्ट्रिल आपकी एक्टिव है, तो हम इनहेल करेंगे, सांसों को होल्ड करके रखेंगे अपनी नाभि के पास, और मन ही मन एक विश को चलाएंगे, प्रभु से प्रेयर करेंगे, ये जॉब, हे प्रभु ये जॉब मुझे मिल जाए। इस तरीके से अच्छे भावना से हम बोलेंगे, और फिर उसके बाद हम नंबर को डायल करेंगे और लेफ्ट वाले कान में ही रखेंगे, क्योंकि क्या है, हमारा प्राण यहीं पर है। अगर राइट नोस्ट्रिल एक्टिव है तो राइट नोस्ट्रिल से सांसों को भरकर हम होल्ड करके रखेंगे अपने नाभि के पास, विश को मन ही मन चलाएंगे कि प्रभु, हे प्रभु ये जॉब मुझे मिल जाए। इस तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे और राइट वाली कान पे रखेंगे। ओके, आपको इस तरीके से करना है। मान लीजिए वहां से कॉल आया है, वहां से कॉल आपके पास आया है, तो एकदम से उठाना नहीं है। ओके, एकदम से आपको नहीं उठाना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से आपको अपनी नोस्ट्रिल चेक करनी है। जो नोस्ट्रिल आपकी उस समय चल रही है उसी हाथ से आपको फोन उठाना है और उसी कान में आपको रखना है, और इनहेल करते हुए आपको ब्रेथ को होल्ड करके ही आपको जो भी आपका पहला जैसे ग्रीट है, जैसे कि आप बोलेंगे हेलो या हाय बोलेंगे, तो आपका जो पहला स्वर यानी कि पहला जो शब्द निकलना चाहिए वो भरे हुए स्वर में ही निकलना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ऑनलाइन इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया, जो भी एक्टिव नोस्ट्रिल है उसी एक्टिव नोस्ट्रिल से, उसी एक्टिव बॉडी पार्ट से इनहेल करते हुए, कुंभक लगाते हुए ही हमने कार्य किया था, मन ही मन विश भी चलाया था। जॉब सर्च करने के लिए, जॉब अप्लाई करने के लिए, फ़ोन कॉल करने के लिए या फ़ोन कॉल रिसीव करने के लिए हमने ये सब किया था। अब मान लीजिए इंटरव्यू की बारी है, तो आपको तो पता चल गया होगा कि आपका टाइम कब है इंटरव्यू का, क्योंकि आपके पास तो मैसेज आएगा ही आएगा, है ना। तो एकदम से कूदना नहीं है। वैसे तो आप तैयारी कर भी रहे होंगे, कपड़े वगैरह पहन भी रहे होंगे और अपनी तैयारी भी आप लोगों ने कर रखी होगी। इंटरव्यू में मतलब ऑनलाइन आपका इंटरव्यू है, तो उसमें जाने से पहले, बैठने से पहले इंटरव्यूअर के सामने हम चाहते हैं कि हम बहुत ही अच्छे से अपना इंटरव्यू दे। ऑब्वियसली सभी चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन हो, इंटरव्यू मेरे को देखकर एकदम से या मेरी बातों को सुनकर मेरे को हायर कर ले और वो जॉब मुझे दे दे, ये हमारी सबकी इच्छा होती है। तो उस समय आपको सूर्य की तरह चमकना है। आई होप आप समझ रहे हैं कि कौन सी नाड़ी आपको एक्टिव करनी है। आपके पास डेट और टाइम आ चुका है, आप तैयार हो चुके हैं। तैयार होने से पहले आप एक स्विच वर्ड की चैंटिंग करेंगे, और वो वैदिक स्विच वर्ड है फल संपद। फल संपद 108 बार चैंटिंग कीजिए। जो इटालियन स्विच वर्ड होते हैं वो 51 बार चैंटिंग किए जाते हैं, लेकिन वैदिक स्विच वर्ड हमारे हिंदू धर्म में 108 नंबर को बहुत मान्यता दी जाती है ना, 108 नंबर को। तो यहाँ पर आप
फल संपद। आप अपना कपड़ा भी पहन रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, फल संपद, फल संपद, फल संपद, फल संपद, ये वैदिक स्विच वर्ड है। कैसा भी इंटरव्यू हो उसको क्रैक करने के लिए ये फल संपद वैदिक स्विच वर्ड है। तो वो आप चैंटिंग करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और जैसे ही आपका टाइम नज़दीक आ रहा है, मान लीजिए 5-10 मिनट ही बाकी है, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, आप अपने सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन हो, मैं अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ और इंटरव्यू देखते ही मुझे हायर कर ले, सूर्य की तरह एकदम प्रकाशमान ऊर्जामान मैं रहूँ। तो उसके लिए आपको अपनी सूर्य नाड़ी यानी कि राइट नोस्ट्रिल को एक्टिव करना है। राइट नोस्ट्रिल को एक्टिव करने के लिए अगर मान लीजिए आपका चंद्र स्वर चल रहा है, लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है और सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है, तो जो नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी राइट को एक्टिव करना है, तो राइट की मुट्ठी ऐसे बनाएंगे, क्योंकि अभी आप घर में हैं, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है, घर में है या ऑफिस में है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से राइट वाली हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और लेफ्ट आर्मपिट के नीचे ऐसे रखकर दबा देंगे, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएंगे लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने नाड़ी शोधन नहीं किया है, नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं है, तो 3 से 4 मिनट आपको लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 10 मिनट का समय लेकर रखा हुआ है, एकदम से आप कूदेंगे नहीं। जॉब अगर आप चाहते हैं 1000% अपनी मुट्ठी में, तो उसके लिए मैं जो बोल रही हूँ उसको करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को एक्टिव करेंगे, राइट की मुट्ठी बनाएंगे लेफ्ट आर्मपिट के नीचे, क्योंकि यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और लेफ्ट मुड़ जाएंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। जैसे ही 3 या 4 मिनट होते हैं तो आपका पूरा का पूरा प्राण राइट में आ जाएगा, यानी कि पूरी प्राण वायु, आपका जो सांस है यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद आपको जब आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाता है, तो उसके बाद आपको पृथ्वी तत्व एक्टिव करना है। तत्व, हमारी सांसों में तत्व होते हैं, 5 तत्व जिनसे हमारी बॉडी बनी है, वही 5 तत्व हमारे सांसों में भी होते हैं। तो आपको इंटरव्यूअर के सामने जाने से पहले, कैमरा ऑन करने से पहले या लैपटॉप ऑन करने से पहले ये कार्य करना है। सूर्य स्वर को एक्टिव कर लिया, फिर पृथ्वी तत्व को एक्टिव करेंगे। इस तरीके से ये हमारी रिंग फिंगर होगी, रिंग फिंगर और थंब को इस तरीके से टिप में जोड़ेंगे और इस तरीके से बैठकर, आप कहीं पर भी बैठकर अपने घर में या ऑफिस में है, तो हम लम मंत्र का चैंटिंग करेंगे, लम 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 लम, इस तरीके से चैंटिंग करेंगे। करीबन 4 या 5 मिनट के बाद ही आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाएगा। सूर्य स्वर, पृथ्वी तत्व, और कोई स्वर में जाएंगे तो फिर काम नहीं हो सकता। अगर अग्नि तत्व, आकाश तत्व या वायु तत्व में जाएंगे तो काम नहीं हो सकता, पृथ्वी या जल तत्व। तो मैं पृथ्वी तत्व के लिए बता रही हूँ कि पृथ्वी तत्व एक्टिव कर लीजिए। सूर्य स्वर यानी कि राइट नोस्ट्रिल से पूरी हवा आएगी। जब पृथ्वी तत्व आपका एक्टिव हो जाएगा, लम मंत्र का चैंटिंग आप 5 मिनट तक करेंगे, एकदम आराम से बैठकर अपना लम 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 चैंटिंग करेंगे, तो आपका जो सांसों का जो सांस आप जो छोड़ेंगे, जो उसकी लेंथ रहेगी वो 12 उंगुल तक रहेगी। 12 उंगुल तक आपकी हवा आने लगेगी। इसका मतलब है पृथ्वी तत्व आपका एक्टिव हो गया है। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सूर्य नाड़ी यानी कि राइट नोस्ट्रिल से हवा लेंगे, इनहेल करेंगे और इनहेल करते हुए आपने ब्रेथ को होल्ड कर लिया है। चेयर भी उसी से टच कीजिए और अपना जो कंप्यूटर है उसी से टच कीजिए, माउस वगैरह जो भी टच करना है टच कीजिए। और राइट साइड में ही अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को थोड़ा सा राइट, क्योंकि राइट नोस्ट्रिल हमारी एक्टिव है ना, राइट बॉडी पार्ट एक्टिव है, थोड़ा सा राइट होकर आप बैठ जाइए। और जब चेयर पे बैठेंगे इंटरव्यूअर के सामने, तो अपना जो राइट पैर है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। आपका जो, क्योंकि प्राण तो वहीं पर है ना, प्राण वहीं पर है। और जब इंटरव्यूअर को हेलो बोलेंगे तो वो ब्रेथ होल्ड आपका हो रखा है, और हेलो जो हाई भी बोलना है, तो पहला अक्षर आप हाई बोलकर फिर आप सांसों को छोड़ सकते हैं। ओके,
तब सांसों को छोड़ दीजिए। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुंभक लगाना, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर बीच में आपकी सांसें छूट भी जाती है तो कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे को एक जॉब के लिए अपनी सांसों को होल्ड कर लिया और दम मेरा घुट गया, ऐसा नहीं करना है। अगर बीच में आपकी सांसें छूट भी गई तो कोई बात नहीं, फिर से आप चुपके से सांसों को लीजिए, कुंभक लगा लीजिए, और जैसे ही उन्होंने आपको ग्रीट किया, जैसे वो बोलेंगे हाय बोलेंगे, तो आप भरे हुए स्वर में पहला अक्षर हाय बोलकर सांसों को छोड़ दीजिए, निगुण कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि आप जिस रूम में, पहले तो आप आपको पता है कि किस कौन से रूम में आपका लैपटॉप वगैरह रखा है, कहाँ पर इंटरव्यू देना है, क्योंकि आप तो एकांत में बैठकर इंटरव्यू देंगे, ऐसे तो लोगों के बीच में नहीं देंगे ना। तो आपको क्या करना है, सूर्य नाड़ी, पृथ्वी तत्व एक्टिव करना है, और आप जिस रूम में कदम रखेंगे भरे हुए स्वर में वही राइट पैर को ही बाहर निकालेंगे, राइट पैर से ही एंटर करेंगे, राइट हैंड से ही चेयर को टच करेंगे, राइट हैंड से ही आप कंप्यूटर या माउस को ऑन करेंगे, और कुंभक आपने ब्रेथ को होल्ड करते हुए ही पहला जो शब्द बोलना है वो होल्ड में ही बोलना है, फिर उसके बाद निगुण कर दीजिए। अगर बीच में सांस छूटती है तो कोई बात नहीं, फिर से सांसों को लेकर क्रिया कीजिए, लेकिन निर्गुण में यानी कि सांस को छोड़कर कोई भी कार्य मत करिएगा। ओके, ये स्टार्टिंग हो गया। फिर उसके बाद आप अपना जॉब, जो भी इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं उसको देते रहिए, क्योंकि आपको सूर्य की तरफ प्रकाशित होना है, इसीलिए मैंने आपको ये सारी क्रियाएं बताई। चलिए, ये मैंने आपको बताया है ऑनलाइन इंटरव्यू देने के लिए कैसे आप जॉब के लिए जॉब को पा सकते हैं। अब आते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही सेम है। ऑफलाइन में भी जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फिर से आप नोस्ट्रिल को चेक करेंगे। ओके, ऑफलाइन में भी जब आप फॉर्म को फिलअप करें फिर से नोस्ट्रिल चेक करेंगे। अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है तो सांसों को भरेंगे और भरकर होल्ड कर लेंगे नाभि के पास। पेन भी उसी हाथ से पहले टच करेंगे, और टच करके पेपर के एक कोने में या तो आप ओम लिख दीजिए, या तो एक डॉट बना दीजिए, या तो एक लकीर बना दीजिए, बस। लेकिन होल्ड में ही काम होगा। फिर उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कीजिए, फिर उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कीजिए राइट हैंड में, फिर बाद में आप पेन को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव है तो एक डॉट बना दीजिएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लिख नहीं पाएंगे। अगर आप लेफ्ट हैंडी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो राइट हैंडी है तो एक डॉट बना लीजिए। अगर राइट नोस्ट्रिल चल रहा है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो फॉर्म को फिलअप ऐसे करना है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब आप इंटरव्यू के सामने जा रहे हैं, यानी कि आप इंटरव्यू के सामने जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ पर भी जब आप रास्ते में हैं, जहाँ पे जिस जगह पे जा रहे हैं, तो हम चैंटिंग करेंगे, फल संपद फल संपद फल संपद चैंटिंग करेंगे। और फिर आपके पास समय रहेगा तो उस पहले ही हम क्या करेंगे, एकदम से हम ऐसे ही इंटरव्यू के सामने नहीं चले जाएंगे, सूर्य स्वर में जाना है तो वही करेंगे। हम सूर्य नाड़ी को एक्टिव करेंगे। अगर मान लीजिए आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम उसमें क्या कर लेंगे, पृथ्वी तत्व को एक्टिव कर लेंगे। अगर सूर्य नाड़ी आपकी एक्टिव नहीं है तो सूर्य नाड़ी को एक्टिव करने के लिए राइट हैंड की इस तरीके से मुट्ठी बनाकर लेफ्ट हैंड में रख देना है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा कर लेना है, टिल्ट हो जाना है, और राइट नोस्ट्रिल को आपको बंद कर लेना है। और अगर इतने सारे लोग हैं तो कैसे करेंगे आप, वो भी तो बात हो जाती है ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, अपनी क्या कर सकते हैं, लेफ्ट वाली जो नोस्ट्रिल है उसको बंद कर लीजिए। बस ऐसे कुछ करके लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। कुछ देर के बाद 3 या 4 मिनट के बाद पूरी हवा आपकी यहाँ पर आ जाएगी, पूरा प्राण आपका राइट में आ जाएगा। ओके, समझदारी से थोड़ा सा छिपा कर ऐसे लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, क्योंकि बड़ा अजीब लगेगा किसी के सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होंगे, किसी के सामने इस तरीके से मुट्ठी बना कर रखना बड़ा अजीब लगेगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, चुपके से ऐसे लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, थोड़ा सा टिल्ट हो जाइए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप मतलब कि पूरा वजन अपने थाई पर इस तरीके से लेफ्ट वाले हैंड को इस तरीके से
थोड़ा सा बनाकर, और थोड़ा सा आप यहाँ पर अपने थाई पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा वजन डालेंगे तो राइट नोस्ट्रिल कुछ देर में ही आपकी एक्टिव हो जाएगी। जब राइट नोस्ट्रिल से हवा आने लगेगी तो हम पृथ्वी तत्व को एक्टिव करेंगे। इस तरीके से लम 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 मंत्र का चैंटिंग करेंगे। एकांत में बैठ के कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लम मंत्र का चैंटिंग कर लीजिएगा आप। और उसके बाद आपको चेक कैसे करना है, 12 उंगुल तक आपकी हवा आ रही है तो इसका मतलब आपका पृथ्वी तत्व आपकी एक्टिव है। फिर उसके बाद आपका जब नंबर आ जाता है तो हम क्या करेंगे कि राइट नोस्ट्रिल से हवा लेते हुए कुंभक लगा लेंगे नाभि के पास, और राइट पैर से ही पैर को पहले आगे बढ़ाएंगे। इंटरव्यूअर का जो रूम होगा, राइट पैर को ही आगे बढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद सांसों को छोड़ सकते हैं। ओके, फिर से आप थोड़ा सा देख लीजिए आजू बाजू, और आपके जो इंटरव्यूअर है उनको भी आप कैसे देख सकते हैं। जब सांस आपने छोड़ दिया है, राइट पैर से एंटर कर लिए हैं, सांस को छोड़ दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, फिर से आप थोड़ा सा चुपके से सांसों को ले लीजिए राइट नोस्ट्रिल से, और इनहेल करते हुए पूरा प्रेमिसेस को आप देख लीजिए। ओके, और इंटरव्यूअर को भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि जब आप इस तरीके से इनहेल करते हैं और पूरा सब कुछ देख रहे होते हैं तो वो आपके कंट्रोल में आने लगता है। जो भी आपका वो प्रीमिसेस है, वहाँ पे जो भी एनर्जी है, वो जो इंसान बैठा है वो आपके वश में हो जाता है, आपके कंट्रोल में हो जाता है। आई होप आप समझ रहे हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सूर्य नाड़ी को एक्टिव किया, पृथ्वी तत्व को एक्टिव कर लिया, भरे हुए स्वर में, सूर्य नाड़ी में ही, यानी कि भरे हुए स्वर में ही राइट पैर को एंटर किया और उसको थोड़ा सा आपने हेलो हाय जो भी बोलना है भरे हुए स्वर में बोल दिया। फिर से आपने सांस को लिया, फिर से सांस को भरिए और थोड़ा सा प्रीमिसेस को देख लीजिए, उस इंसान को भी सांसों में ले लीजिए। ओके, सांसों में लेकर होल्ड कर लीजिए। होल्ड कर लिया और थोड़ा सा आप राइट पैर को, चेयर पे बैठ गए हैं, राइट पैर को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। राइट हैंड को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाकर या थोड़ा सा ऐसे करके बैठ सकते हैं आप। राइट पैर को थोड़ा सा आपने आगे बढ़ा दिया है और थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्ट हो जाइए। थोड़ा सा आपका ये जो शोल्डर है थोड़ा सा राइट की तरफ झुका, मतलब कि थोड़ा सा आगे रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद आप भरे हुए स्वर में पहला जो अक्षर है हाय वो बोल सकते हैं, या जो भी आपको गुड मॉर्निंग मिलता है गुड ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सांसों को छोड़ दीजिए। जब आप भरे हुए स्वर में सब कुछ देखते हुए उस इंसान को भी देख लेते हैं तो वो सारा एनर्जी आपके अंदर आ जाता है, सारा कुछ आपके अंदर आ जाता है, वो इंसान आपके कंट्रोल में हो जाता है। मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। बहुत ही आसान है, बस स्वर को साधना है हमको, और स्वर को साधने के लिए नाड़ी शोधन बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि घर में जो बहुत सारे पाइप्स होते हैं, अगर ब्लॉकेज होगा तो क्या पानी मतलब कि आना जाना कर पाएगा, मतलब प्रवाह हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भी हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उसमें भी बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो वो इमोशनल ब्लॉकेजेस हटाने के लिए नाड़ी शोधन बहुत ज़रूरी है। तो नाड़ी शोधन करते रहिएगा। और ना किसी ने सवाल पूछा था कि नाड़ी शोधन जब हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा? नाड़ी शोधन जब आपका हो जाएगा तो आप सोचते ही, जैसे मान लीजिए आपके सामने खाना आया और आपको पता है कि सूर्य नाड़ी में खाना है, तो खाना देखते ही आपका सूर्य नाड़ी ऑन हो जाएगा। जैसे कोई ज्वेलरी या कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो कपड़ा खरीदने वाले हैं तो जिन्होंने नाड़ी शोधन नहीं किया है, जिनके लिए स्वर विज्ञान नया है, तो उनको बताना पड़ेगा और उनको बहुत टाइम लगेगा अपना लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव करने के लिए। लेकिन जिन्होंने नाड़ी शोधन किया है तो वो जैसे ही वो देखते हैं तो उसी समय जो चाहेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल चाहेंगे एक्टिव तो उसी समय लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा, है ना। उसी को कहा जाता है साधक, स्वर साधक।
तो वो तो बात की बात है, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम करते रहिएगा। कैसे करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो, सवाल पूछ सकते हैं। एंड मैं बहुत ही जल्दी स्वर विज्ञान के ऊपर कोर्स लेकर आ रही हूँ, जिसका पोस्टर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जिनको भी मुझसे सीखना है स्वर विज्ञान तो ज़रूर सीख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना कुछ मुझे आता है वो सब कुछ मैं आपको बता दूं, मेरे तक कुछ भी ना रहे, मैं सब कुछ आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, है ना। और एक और चीज़ आप लोगों को बताना है, 19 सितंबर से अनलिश योर इनर क्वीन मैं लेकर आ रही हूँ फीमेल्स के लिए। जो भी औरत अपने ऊपर काम करना चाहती है वो मेरे साथ जुड़ सकती है। 19 से 30 सितंबर तक डेली दोपहर के 12 से 1 बजे तक हम अपने ऊपर काम करेंगे। बहुत ही मज़ा आता है, सारी लेडीज़ आती हैं। तो अगर आपको भी अपने ऊपर काम करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और स्वर विज्ञान को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।